हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा डीएड आईडीडी फर्स्ट ईयर से रहेगा। ठीक है, डीएड आईडीडी फर्स्ट ईयर से पेपर यानी कि कोर्स 4 है हमारा। कोर्स 4 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, यूनिट हमारा 1.4 है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्षेत्र। विकास के क्षेत्र। देखिए दोस्तों, विकास के क्षेत्र और विकास की बात करें हम, मानव विकास के क्षेत्र या मानव विकास के प्रकार बात करें तो दोनों ही एक जैसे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्षेत्र, यानी कि विकास के क्षेत्रों पर बात करेंगे। विकास के बारे में सभी जानते हैं दोस्तों। विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि किसी बालक में विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने रहती है, यानी गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जैसे सबसे पहला कह रहे हैं मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं मानसिक विकास। मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास। दोस्तों मानसिक विकास की अगर हम बात करें तो बच्चे में मानसिक विकास क्या है, गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और हमेशा होता रहता है। तो मानसिक विकास को हम संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं, संज्ञान विकास भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञान विकास ये भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है मानसिक विकास। मानसिक विकास हम उस विकास को कहेंगे जिनमें हमारी मानसिक क्षमताएं होती है और उन क्षमताओं का विकसित होना ही मानसिक विकास है। जैसे हमारी थिंकिंग यानी कि सोच, ठीक है, तर्क करना यानी कि लॉजिक, ठीक है, इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान, समस्या समाधान। और हम इसके अलावा कह सकते हैं समस्या समाधान के अलावा तर्क करना, वितर्क करना, कल्पना करना, सोच, और हम इसमें आ जाएगी हमारी स्मृति यानी कि हमारी मेमोरी। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारी जो क्षमताएं हैं मानसिक विकास से संबंधित है, क्योंकि मानसिक विकास में ये विभिन्न प्रकार की, जब मानसिक विकास जब होता है बालक में तो ये विभिन्न प्रकार की क्षमताएं विकसित हो जाती हैं या होती हैं, तब हम उस क्षेत्र को मानसिक विकास कहते हैं, जिसमें बालक स्मृति यानी कि याद रखना, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी यानी कि याद रखा जाता है किसी चीज को, सोच यानी कि उसकी थिंकिंग डेवलप होने लगती है, तर्क वितर्क करने लगता है, ठीक है ना, लॉजिक कर लगाने लगता है, कल्पनाएं अलग अलग तरीके की इमेजिनेशन होने लगती हैं, परसेप्शन उसका प्रत्यक्षीकरण हम कह सकते हैं, किसी चीज का परसेप्शन देखने लगता है और समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ हो जाता है। तो ये सभी विकास हमारे संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास से संबंधित है। दूसरा क्षेत्र है दोस्तों फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास या शारीरिक वृद्धि। शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास हम उस विकास को कहेंगे यानी कि किसी मानव या बालक की शारीरिक वृद्धि का विकास, शारीरिक वृद्धि, जिसमें हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है, उसका भार यानी कि उसका वेट, उसकी लंबाई, ठीक है, उसका आकार, कद, मांसपेशियां, ठीक है,
इन सभी चीजों में बढ़ोतरी या विकास होना, ठीक है, हम कह सकते हैं शारीरिक विकास। जैसे तंत्र का बढ़ना, उसके बाद व्यक्ति का भार या बालक का भार बढ़ना, शरीर का आकार बढ़ना, शरीर में लंबाई और मांसपेशी, यानी कि शारीरिक रूप से शारीरिक संरचनात्मक वृद्धि शारीरिक विकास कहलाता है। तो जब शारीरिक बच्चे में शारीरिक विकास होगा, इन सभी चीजों की विकास की वृद्धि होगी या विकसित होंगी, तब हम कह सकते हैं कि बालक में शारीरिक विकास हो रहा है। एक छोटी आयु से लेकर जब तक बच्चा बड़ा होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकास हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट यानी कि गामक विकास। गामक विकास, गामक विकास अगर हम बात करें, गामक विकास उस विकास को कहेंगे जिसमें हमारी गामक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। गामक विकास दोस्तों दो भागों में होता है। जैसे एक है आपका सूक्ष्म गामक, ठीक है, दूसरा है हमारा स्थूल गामक। सूक्ष्म गामक और स्थूल गामक। अब देखिए दोस्तों, गामक विकास दो भागों में होता है। सूक्ष्म गामक वे विकास है जो हमारे हाथों की या छोटी मांसपेशियों से संबंधित होता है, जैसे लिखना, नोचना, पकड़ना, खींचना, उठाना। ये चीजें हमारी, जैसे हाथ की जो मांसपेशियां हैं, जितनी हमारे हाथ की मांसपेशियां कार्य कर सकती है, मैं लिख रही हूँ, खोल रही हूँ, बंद कर रही हूँ, खींच रही हूँ, ठीक है, दबा रही हूँ, पिन कर रही हूँ, चूटी मार रही हूँ, ठीक है, जिसमें हमारी बहुत छोटी छोटी ग्रास्प आ जाती है। जैसे अगर हम बात करें, लेटरल ग्रिप हो गई हमारी, ठीक है, और ट्राइपॉड हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, सिलेंड्रिकल आ गई, हुक आ गई। तो ये सारी चीजें हमारे सूक्ष्म गामक विकास में, यानी कि हमारे हाथ की मांसपेशियों, जो मांसपेशियों से संबंधित विकास है, वह सूक्ष्म गामक। और स्थूल गामक, सूक्ष्म गामक को दोस्तों फाइन मोटर बोलते हैं, ध्यान रखना। ये हमारी फाइन मोटर हो गई और ये हमारी ग्रॉस मोटर हो गई, ठीक है। फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। स्थूल गामक हम उस विकास को कहेंगे जो हमारे बड़ शरीर की बड़ी मांसपेशियों से संबंधित है, जैसे उठना, बैठना, चलना, कूदना, चढ़ना, भागना, ठीक है। ये सारे हमारे स्थूल गामक, जिसमें हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियां कार्य करती है, क्रियान्वित रहती हैं, तो वे हमारे स्थूल गामक से संबंधित है। और जो हमारे शरीर की छोटी मांसपेशियां कार्य करती हैं, तो वे हमारे फाइन मोटर डेवलपमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक या नैतिक विकास। सामाजिक या नैतिक विकास। सामाजिक या नैतिक विकास हम उस अवस्था को कहेंगे या उस स्थिति में कहेंगे जब बच्चे में अपने वातावरण के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने पास पड़ोस एवं मित्रों के साथ एक सकारात्मक और सामाजिक व्यवहार करना आ जाता है और उनके सभी के साथ समायोजन कर लेता है, तब हम उस समायोजन को सामाजिक विकास कह सकते हैं। और जब सामाजिक विकास, सामाजिक नियमों के तौर तरीकों का विकास हो जाता है, तब हम उसमें नैतिक विकास कह सकते हैं। जैसे सामाजिक रूप से जो हमारे कौशल होते हैं, यानी कि जो वे व्यवहार प्रदर्शित करना जो सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, खुद के लिए भी लाभदायक हो, दूसरों के लिए लाभदायक हो, उम्र के अनुरूप हो, ठीक है ना, स्तर के अनुरूप हो और वातावरण के अनुरूप हो, वे व्यवहार सभी हमारे नैतिक व्यवहार या नैतिक विकास में आ जाते हैं। और इन सभी चीजों के साथ समायोजन करना, व्यवस्थित करना, ठीक है, एडजस्टमेंट करना, तो वो हमारा सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास या संवेगात्मक विकास। भावनात्मक विकास या संवेगात्मक विकास, ठीक है। संवेगात्मक या भावनात्मक, देखिए दोस्तों, भावनात्मक या संवेगात्मक, अगर हम संवेग की बात करें कि संवेग क्या है,
तो संवेग किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित की हुई उसकी उत्तेजित अवस्था है। यानी कि जब व्यक्ति अपनी अवस्था में उत्तेजित रहता है या उस किसी व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था ही संवेग कहलाती है। अब संवेग आप सभी को पता है कितने प्रकार के हैं। वैसे तो दोस्तों अगर हम बात करें हमारी जो मूल प्रक्रिया के अनुसार 14 प्रकार की हमारी मूल प्रक्रिया या हमारे संवेग हैं। तो जो हमारी उत्तेजित अवस्था में अत्यधिक हमें देखने को मिलते हैं वे संवेग हमारे आ जाएंगे प्रेम, ठीक है, घृणा, क्रोध, ठीक है, ईर्ष्या, ठीक, ईर्ष्या या जलन एक ही चीज हो गई, खुशी, गम, यहाँ रोना भी आ जाएगा। तो ये सभी चीज जो हमारी उत्तेजित अवस्था है, कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है, उसका किसी कोई कारण होता है, या कभी हम बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो ये हमारे द्वारा प्रदर्शित की गई एक उत्तेजित अवस्था है जिसे हम संवेग कहते हैं। जब व्यक्ति में ये सारी चीजें आ जाती हैं तो उसके अंदर संवेगात्मक विकास या भावनात्मक विकास हो जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास। भाषा विकास, भाषा विकास हम कहेंगे जब बालक धीरे धीरे ध्वनि निकालने लगता है, ठीक है, उसके बाद किसी एक वाक्य का प्रयोग, किसी एक शब्द का प्रयोग करता है, फिर वह वाक्य का प्रयोग करता है और एक अर्थपूर्ण रूप से किसी वाक्य का प्रयोग करते हुए अपने भावनाओं को व्यक्त करना ही भाषा विकास कहलाता है, जो कि एक अच्छे संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण है, प्रभावी संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण है और एक सामाजिकरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो वह विकास हमारा भाषा विकास कहलाता है, जिसमें हमारे दो प्रकार भाषा विकास की अगर हम बात करें तो इसमें दो कौशल महत्वपूर्ण है। कौन से? अभिव्यक्तात्मक और गणनात्मक कौशल, ठीक है, जिसमें क्या अभिव्यक्तात्मक कौशल में हम क्या करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति देंगे, यानी कि अपने भावनाओं को व्यक्त करता है बच्चा, और गणनात्मक में वो जो सुनी हुई बातों को ग्रहण करता है, समझता है, ठीक है। तो ये विकास हमारा भाषा विकास से संबंधित है। तो दोस्तों ये हमारे विकास के क्षेत्र थे, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भ्रामक विकास, सामाजिक या नैतिक विकास, भावनात्मक या संवेगात्मक विकास और भाषा विकास, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, और इसमें जो आपको जो ये टॉपिक आया है, आपको 5 नंबर में ये टॉपिक देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, और 5 नंबर में आपको क्या करना है, हर एक क्षेत्र को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, और 150 शब्दों में करना है। 5 नंबर में आएगा। 2 नंबर में आपसे कभी आ जाएगा कि निम्नलिखित विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तब आपको एक एक करके ये लिख देने हैं। अगर अति लघु प्रश्न में आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आपको मिल जाता है। बाकी अगर इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचे। दोस्तों थैंक यू।